E20 जनता पार्टी ने छेड़ दिया बड़ा आंदोलन। क्या अब जाएगा नितिन गडकरी का इस्तीफा? फिर सड़कों पर उतरेंगे जेन जी। बीजेपी खेमे में मच गई है बड़ी हलचल। जी हाँ दोस्तों, क्या मोदी सरकार के सामने एक और बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है? क्या छात्रों के आंदोलन के बाद अब E20 पेट्रोल का मुद्दा सरकार के लिए नई मुसीबत बनने वाला है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है? और क्या एक बार फिर से जेनजी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी यहां पर कर रही है? देखिए, एक एक करके आपको सब कुछ यहां पर बताऊंगी। पूरा मामला क्या है, E20 जनता पार्टी की मांगी क्या है, और इसी बीच राहुल गांधी भी चर्चा में है। वो भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वो भी माफी की मांग कर रहे हैं। किसकी मांग कर रहे हैं वो सब कुछ आपको बताऊंगी। किसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारवी। देखिए दोस्तों, पिछले कई दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी मैदान में थी, सड़कों पर थी, प्रोटेस्ट करी, और उसी प्रोटेस्ट के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चला गया। पूरे देश में जश्न का माहौल था। यहाँ पर लगा, भाजपा सरकार को लगा कि इतने में ही वो बच जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब E20 जनता पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ना सिर्फ आंदोलन का ऐलान यहाँ पर किया गया है, बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी खुलकर यहाँ पर उठाई जा रही है। तो दोस्तों, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, क्या छात्र जो आंदोलन की तरफ E20 पेट्रोल का मुद्दा भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है? क्या बीजेपी सरकार को एक बार फिर से बैकफुट पर आना पड़ सकता है? चलिए आपको एक एक करके मामला यहाँ पर समझा दूं। देखिए, सबसे पहले जरा ये बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। कॉकरोच के बाद अब E20 जनता पार्टी का हल्ला बोल, 100% शुद्ध पेट्रोल की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी। हेडलाइन आपने देखी, जिस तरह पहले कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, ठीक उसी तरह अब E20 जनता पार्टी भी तेजी से लोगों का समर्थन यहाँ पर जुटा रही है। सोशल मीडिया से न्यूज तक हर जगह ये पार्टी अब छा चुकी है, यानी कि जेनजी के बीच भी काफी चर्चा में ये जो है पार्टी अब बन चुकी है। चलिए मामला यहाँ पर समझा दूं। देश में E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। आपने देखा होगा किस तरह से सोशल मीडिया पर एक एक करके वीडियोस आए कि देखिए हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं E20 पेट्रोल की वजह से। जो यहाँ पर नितिन गडकरी लेकर आए थे उसी को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया, तो ये मुद्दा वहां पर थम गया था। लेकिन अब ये मुद्दा एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। सोशल मीडिया पर सक्रिय E20 जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की E20 ईंधन नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जहां इनका कहना है कि वाहन मालिकों को 100% शुद्ध पेट्रोल यानी कि E0 खरीद जो है कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की भी मांग यहाँ पर की जा रही है। यानी सरकार को अब एक नई चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। भाजपा सरकार में काफी यहाँ पर हलचल इस वक्त मची हुई है। जहां इनका पहला ट्वीट आपको दिखा दूं, E20 जनता पार्टी का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि E20 जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम आम नागरिकों का एक स्वतंत्र आंदोलन है जिसका उद्देश्य उन मुद्दों को उठाना है जो सीधे आम लोगों को प्रभावित करते हैं। हमारा एकमात्र एजेंडा है पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और भारत की E20 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के वास्तविक प्रभाव पर खुली सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देना। देखिए ट्वीट आपने यहाँ पर देख लिया, यानी कि उन्होंने साफ कहा है कि देखिए अफवाहों में आप लोग मत उलझिए, ये हमारी मांग है कि जवाबदेही यहाँ पर हो, पारदर्शिता हो, उपभोक्ताओं की आवाज यहाँ पर सुने जाने का अधिकार हो। यानी साफ कहा जा रहा है कि ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, ये बल्कि आम जो है, आम जो लोग हैं, आम आदमी है, उनका आंदोलन अब बन चुका है।
इसी के साथ ये दूसरा ट्वीट देखिए, साफ यहां पर E20 जनता पार्टी ने लिखा है कि नितिन गडकरी जी को इस्तीफा देना चाहिए, यानी कि मांग भी आ चुकी है। सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग यहां पर उठा दी गई है। चलिए मांग एक एक करके बता दो, इन्होंने अपने ट्वीट में ही मांग यहाँ पर बताई है, जरा वो भी देखिए। इन्होंने यहाँ पर लिखा कि बस इतना कर दीजिए कि पेट्रोल पंपों पर E0 पेट्रोल भी उपलब्ध करा दीजिए और लोगों को अपनी इच्छा से E0, E20 या E85 में से कोई भी ईंधन चुनने दीजिए। अगर किसी व्यक्ति की गाड़ी E20 के अनुकूल नहीं है और वो E0 पेट्रोल लेना चाहता है तो उसे यह अधिकार मिलना चाहिए। लोगों पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल नहीं थोपा जाना चाहिए और E0 तथा E20 के बीच भी यहाँ पर जो है नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने यहाँ पर मांगे देख ली है। यहाँ पर जो है साफ कहा गया है कि विकल्प जो है लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं, आप थोप नहीं सकते उन पर कुछ भी। उनकी मर्जी होगी तो वो डलवाएंगे पेट्रोल, नहीं होगी तो नहीं वो E20 वाला पेट्रोल डलवाएंगे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी इस संगठन की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि इनके इंस्टाग्राम पर करीब 1,86,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, जबकि एक्स यानी कि ट्विटर पर लगभग 48,600 फॉलोअर जुड़ चुके हैं। यानी कि मामला अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया। इनकी लोकप्रियता भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरह बढ़ती ही जा रही है, जिससे बीजेपी खेमे में काफी हलचल इस वक्त बढ़ी हुई है। क्योंकि देखिए यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तो उनको झुकना पड़ा है, तो क्या फिर से नितिन गडकरी के लिए भी यहाँ पर मोदी सरकार झुकेगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर है। लेकिन दोस्तों अब बात सिर्फ E20 पेट्रोल तक सीमित नहीं है। विपक्ष भी, राहुल गांधी भी सरकार पर लगातार हमलावर है। छात्र आंदोलन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी सरकार को यहाँ पर जबरदस्त घेर लिया है। जी हाँ, वीडियो की शुरुआत में देखिए मैंने आपसे कहा था कि राहुल गांधी भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दूं वो इस्तीफा यहाँ पर मांग रहे हैं अमित शाह का। जी हाँ, अमित शाह का इस्तीफा यहाँ पर जो है राहुल गांधी मांग रहे। क्यों मांग रहे? जिस तरह से बच्चों पर लाठियां चलाई गई थी, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी। यानी कि ये मुद्दा यहाँ पर राहुल गांधी ने भी गरमा दिया कि इस तरह से आप बच नहीं सकते। सिर्फ यहाँ पर बच्चों के मुद्दे पर आप बच नहीं सकते, छूट नहीं सकते। इसी का साथ आगे देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन, लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मैं 19 वर्षीय साहिल लोचा से मिला, पैलेट लगने के कारण उसकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो पेपर लीक के खिलाफ और छात्रों के बेहतर भविष्य की मांग कर रहा था। आगे उन्होंने लिखा कि अमित शाह जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला, क्या छात्रों पर पैलेट गन चलाने की अनुमति आपने दी थी? अगर नहीं तो किसने दी, क्यों चलाई गई? दूसरा देखिए सवाल यहाँ पर लिखा है कि जो सादे कपड़ों में लोग छात्रों को लाठियों से पीट रहे थे, क्या वो पुलिसकर्मी थे या स्वयं सेवक? उन्हें किसने अधिकृत किया था? देश जवाब मांग रहे। यानी कि अमित शाह से 2 सवाल यहाँ पर राहुल गांधी ने पूछ लिया है। याद होगा आपको, इसी को लेकर जनपद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जब उनकी बात संसद में नहीं सुनी गई तो उन्होंने जो है उसी बच्चे को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपनी बात यहाँ पर लोगों के सामने रखी थी। देखिए एक और खबर यहाँ पर बिहार से भी आ रही है। देखिए वहां पर जब प्रोटेस्ट ये बच्चे कर रहे थे तो उन पर गोलियां चलाई गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक और ट्वीट करा है। उन्होंने लिखा कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा ही सिस्टम जानलेवा है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई और सैकड़ों छात्रों पर FIR दर्ज की गई है। मोदी जी, आपका वादा कहा गया कि छात्रों पर कोई FIR नहीं होगी। दिल्ली में पैलेट गन चली, बिहार में AK-47, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या दिल्ली, हर जगह एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और छात्रों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। देखा आपने, साफ उन्होंने यहाँ पर देखिए मोदी जी को भी घेर लिया। उन्होंने कहा कि माफी आप मांगे। पहले उन्होंने अमित शाह को घेरा था कि अमित शाह देखिए आप किसने यहाँ पर जो है पैलेट गन का यूज करने का यहाँ पर जो है आदेश दिया।
अगर आपने नहीं दिया तो किसने दिया। और दूसरे ट्वीट में उन्होंने मोदी जी से जवाब मांगा है और माफी मांगने को कहा है। तो दोस्तों एक तरफ E20 पेट्रोल को लेकर नया आंदोलन खड़ा होता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरे, यानी कि सरकार के सामने एक के बाद एक नए राजनीतिक मोर्चे खुलते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों क्या E20 पेट्रोल का मुद्दा आने वाले दिनों में देशव्यापी आंदोलन बनेगा? क्या नितिन गडकरी पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा? क्या उनका इस्तीफा भी मोदी सरकार को देना पड़ेगा? क्या अमित शाह को यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा? क्या मोदी जी यहाँ पर माफी मांगेंगे? क्या इस बार फिर से जेनजी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाली है? देखिए आपको इस खबर में जो भी लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।